हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का कोडा न्यू प्लेटफॉर्म में। तो आज इस वीडियो पे हम देखेंगे कि दिस पॉइंटर क्या होता है। लेकिन दिस पॉइंटर देखने से पहले, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि हम आपको बताएंगे कि अगर क्लास से बाहर हम किसी फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। तो हम चलते हैं अपने प्रीवियस एग्जाम्पल पे और यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल था प्रीवियस क्लास में। अगर ये जो हमारा मेंबर फंक्शन है, अगर इसे हम क्लास के बाहर लिखना चाहते हैं, तो जैसे क्लास के बाहर ये हम आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे इसको लिखने के लिए कुछ इसका सिंटेक्स होगा। तो अब जान लेते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स पे इसका सबसे पहले होता है रिटर्न टाइप। इसका कैसा होगा, रिटर्न टाइप क्लास नेम, उसके बाद लगाते हैं स्कोप रेजोल्यूशन और लिखते हैं फंक्शन नेम। ये जो है सिंटेक्स का यूज हम करते हैं अगर किसी भी फंक्शन को अगर हम क्लास से बाहर लिखना चाहते हैं उसके लिए। तो जैसे कि यहाँ पास हमारे पास है वाइट सेड स्टूडेंट एंड वाइट गेट स्टूडेंट। तो अब इसको जो है हम कर लेते हैं कॉपी और इसे लिखते हैं यहाँ पे। बट अब इसका फंक्शन अगर जैसे हमको बनाना है तो क्या करेंगे, वाइड क्लास नेम हमारे पास है स्टूडेंट, स्कोप रेजोल्यूशन और फंक्शन नेम सेट स्टूडेंट। ओके, तो ये हमारा बन चुका है। और अब जैसे कि यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं गेट स्टूडेंट का, तो ये इस इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जैसे डिक्लेयर करते हैं, ये हमने लिखा तो वाइड क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन एंड गेट स्टूडेंट, और यहाँ पे इसे हम डिलीट कर देते हैं। और इसे भी रिमूव कर देते हैं। अब जैसे कि अगर हम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट कैसा आ रहा है। और शायद हमने अपने प्रोग्राम में यही दिया था, id इक्वल टू 1 और नेम इक्वल टू राम। तो ऐसे ही आप अपने फंक्शन को जो है क्लास से बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप क्लास में मेंबर फंक्शन को नहीं लिखना चाहते चाहते हैं कि उसे हम क्लास से बाहर लिखें, तो इस तरह से आप डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, जो कि है दिस पॉइंटर। सबसे पहले जान लेते हैं दिस पॉइंटर होता क्या है। अगर हम दिस पॉइंटर की बात करें तो दिस पॉइंटर का मतलब होता है कि ये जो है एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जिसका हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट मेंबर को एक्सेस करने के लिए। ओके, मींस इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल which is used to access ऑब्जेक्ट मेंबर। तो दिस पॉइंटर को हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सभी क्लास के पास अपने खुद की एक दिस पॉइंटर की कॉपी होती है। जैसे वी कैन नो नीड टू डिक्लेयर no need to declare this pointer। ओके, ईच क्लास मतलब सभी क्लास के पास, ईच क्लास हैव इट्स ओन कॉपी ऑफ दिस पॉइंटर। अब कह रहे हैं सभी के पास खुद की अगर कॉपी होती तो उसे कोई दे रहा होगा, तो कौन सप्लाई करेगा दिस पॉइंटर को सभी क्लास के पास। तो इसे जो है जनरली कंपाइलर जो हमारा होता है वो सप्लाई करता है। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं सप्लाइड बाय कंपाइलर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं अबाउट दिस पॉइंटर क्या हो सकता है। जैसे कि अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि दिस पॉइंटर को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है, हमें दिस पॉइंटर को जो है इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता है। बल्कि जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करते हैं डेटा मेंबर को या फंक्शन को, तो जो उस टाइम पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है दिस पॉइंटर को मिल जाता है। तो वो उसी पॉइंट पे जो है
मतलब कि उसी एड्रेस पे जो है जा करके चेंज करता है वैल्यू को। तो जैसे कि हम कह सकते हैं नो नीड टू इनिशियलाइज इट गेट इनिशियलाइज automatically by address of current calling object। शायद आप लोग को थ्योरी समझ में आ चुकी होगी, फिर से एक बार देख लेते हैं। मतलब कि दिस पॉइंटर का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल है जो कि ऑब्जेक्ट मेंबर जैसे कि डेटा मेंबर है या डेटा फंक्शन है, उनको एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं। और दिस पॉइंटर को हमें डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी क्लास में। सभी क्लास के पास खुद का एक दिस पॉइंटर की कॉपी होती है जो कि कंपाइलर उसे सप्लाई करता है, और ना ही हमें दिस पॉइंटर को इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ती है। ये जो है ऑटोमेटिकली जो है इनिशियलाइज हो जाता है, जो हमारा करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है। ओके, उसका एड्रेस ये जो है प्रीफर करता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये जो है उस रेफरेंस का यूज करता है। तो अब हम देख लेते हैं दिस पॉइंटर का एग्जांपल। ओके, सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लिख लेते हैं हेडर फाइल। तो हेडर फाइल हमारा हो चुका है इंक्लूड। अब हम बनाते हैं सबसे पहले अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं, जहाँ से हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। अब बनाते हैं अपना क्लास। सपोज हम बना लेते हैं क्लास बैंक अकाउंट। सपोज ये हमारे पास बैंक अकाउंट का क्लास है, तो इस पे हम मान लेते हैं कि बैंक अकाउंट के में क्या होता है कि जो नेम है और पिन है इसे प्राइवेट रखते हैं ताकि कोई और दूसरा उसे ना देख सके। ओके, तो प्राइवेट रख दिए, सपोज इंट अकाउंट नंबर और एटीएम पिन। और भी बहुत चीजें होती है बट हम कुछ ही लेकर के चल रहे हैं, बाकी आप अपने से कर लीजिएगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के थ्रू अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम फेस होती है तब आप हमें कमेंट पे लिख दीजिएगा, तो हम आपको फिर से बता देंगे। अब यहाँ पे जो है हम अपने मेंबर डेटा को एक्सेस करने के लिए कुछ मेंबर फंक्शन बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेटर गेटर क्या होता है। सेटर एज वेल एज गेटर। एक्चुअली सेटर गेटर का यूज हम तब करते हैं मैक्सिमम जब हमें किसी एक पर्टिकुलर डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना हो या फिर उसे देखना हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप एटीएम पे गए, तो अगर आपको अपने एटीएम का पिन चेंज करना है, तो अब आप अपने एटीएम को पिन जनरली डायरेक्ट वहां से एक्सेस करेंगे, हमें एटीएम का पिन चेंज करना है और ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद नया पासवर्ड इनपुट कर देंगे। तो अगर अब आपको सिर्फ पिन ना चेंज करके अगर वो बोले कि डेटा मेंबर के थ्रू अगर हम आपको दें कि आपको जो पूरा डिटेल फिर से अपना पूरा भरना पड़ेगा, मतलब कि अकाउंट नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पिन। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम सेटर गेटर का यूज करते हैं, ताकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें कॉल करना है या फिर किसी भी डेटा मेंबर को अगर हमें कॉल करना है, तो फिर हम सेटर या गेटर का यूज करके पर्टिकुलर दैट डेटा मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं, जो कि सिर्फ उसी एक डेटा मेंबर को पॉइंट करेगा। जैसे कि आप एटीएम का पिन चेंज करना चाहते हैं, तो सेटर जो है उस एटीएम के पिन को सेट करेगा, बट गेटर जो है उस एटीएम के पिन को फेच करेगा। तो जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे सेटर गेटर के लिए वाइड सेट अकाउंट नंबर। यहाँ पे हमारा सपोज कर लेते हैं कि कुछ डेटा आएगा, तो सपोज एक्स दे दिए अभी हम फिलहाल, और यहाँ पे इनिशलाइज कर देते हैं अकाउंट इक्वल टू एक्स, और एक बना लेते हैं वाइड सेट एटीएम पिन। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हमारा वाई कुछ आर्गुमेंट्स आएंगे, और यहाँ पे इनिशलाइज कर देते हैं एटीएम पिन इक्वल टू वाई। अब ये हमारा जो है सेटर है। अब इसे हमें गेट करने के लिए उसका कुछ रिटर्न टाइप होगा,
तो रिटर्न टाइप सपोज अभी हम यहाँ पे डेटा मेंबर इंटीजर, तो इंटीजर टाइप का रिटर्न होगा। इंट गेट अकाउंट नंबर, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमको अकाउंट नंबर। ओके, उसके बाद इंट गेट एटीएम पिन, एटीएम पिन, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एटीएम का हमारा पिन क्या है। ओके, यहाँ पे एटीएम पिन होगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेन मेथड पे चलते हैं। हमारा बैंक अकाउंट नाम का क्लास है, इसका हम ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। तो इस ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो इसका कुछ सपोज कर लेते हैं 1010x एड्रेस है इसका। ओके, इस एड्रेस पे जैसे हम अब कॉल करेंगे इसका एड्रेस के थ्रू सेट या गेट, तो इस एड्रेस पे भी कितने डेटा मेंबर हैं, 2 डेटा मेंबर हैं। वो कौन से हैं, अकाउंट नंबर और एटीएम पिन। तो अब जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है, तो अब हम चलते हैं अपने मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेट करते हैं अकाउंट नंबर पे, बोलते हैं जाओ सेट कर दो, हमारा अकाउंट नंबर है 12345 और obj डॉट एटीएम पिन, यहाँ पे हमारा पासवर्ड जो है 9898 है। ओके, अब हम बोलेंगे कि हमें दिखाओ सी आउट हमारा एटीएम पिन क्या है। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर, और यहाँ तो यहाँ पे obj डॉट गेट अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, और यहाँ पे अगर हम देखना चाह रहे हैं एटीएम पिन, तो हमारा एटीएम पिन क्या आएगा, obj डॉट गेट एटीएम पिन। सो गाइस, अब हम अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है, अकाउंट नंबर हमारा 12345 है और एटीएम पिन हमारा 9898 है। हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को भी अगर देखना चाहते हैं, जैसे कि हम कमेंट कर देते हैं, हम अगर देखना चाहते हैं कि हमारा एटीएम पिन क्या है, हम सभी डेटा मेंबर को एक साथ एक्सेस नहीं करना चाह रहे हैं, तब के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अभी हमारा आ रहा है, रन हो रहा है। ओके, ये देखिए एटीएम पिन हमारा क्या है, 9898। सो अभी तक हमने यहाँ पे दिस पॉइंटर का यूज नहीं किया है। तो दिस पॉइंटर का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो हमने लोकल वेरिएबल लिया है उसका नाम चेंज किया। अब सपोज लोकल वेरिएबल का भी नाम हम रख देते हैं सेम एज डेटा मेंबर नेम। ओके, सो अकाउंट नंबर और यहाँ पे एटीएम पिन। तो अब यहाँ पे क्या है, लोकल वेरिएबल का नेम और डेटा मेंबर का नेम सेम हो चुका है। अब बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ओके, तो ऐसे लिखने पे भी प्रॉब्लम है, अब बताते हैं आपको एक सेकंड में। अब जैसे कि यहाँ पे ये हमारा जो है, यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है, आर्गुमेंट आ रहा है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। तो लोग क्या समझते हैं कि ये जो है, इसका अगर हम यूज कर दिए, ऐसे असाइन कर दिए, तो ये हमारा डेटा मेंबर जो है यहाँ पे प्राइवेट पे उस पे जाके असाइन करेगा, वो गलत समझते हैं। इसका मतलब होता है सेल्फ असाइन, सेल्फ असाइन। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो वैल्यू लेकर के आ रहे हैं नीचे से, उसी में फिर से उसको असाइन कर दे रहे हैं। ओके, सेल्फ असाइन, और हम इसको ये भी कह सकते हैं सेल्फ असाइन फंक्शन आर्गुमेंट है। तो अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, दिस पॉइंटर का यूज करते हैं।
तो जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि ऑब्जेक्ट का कुछ एड्रेस होगा तो उसका रेफरेंस दिस पॉइंटर को पास हो जाता है, जैसे कि दिस अकाउंट नंबर इक्वल टू अकाउंट नंबर। मतलब इसका ये हुआ कि जो 1010x ऑब्जेक्ट का एड्रेस था उस एड्रेस को जो है किसे दे दो, दिस को। ओके, तो दिस को क्या मिल जाएगा, 1010x। अब इस 1010x पे हमारे पास डेटा मेंबर क्या है, अकाउंट नंबर। तो इस अकाउंट नंबर पे जाओ और जो हमारे पास लोकल अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर को यहाँ पे असाइन कर दो। इसका मतलब ये होता है। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं, दिस एटीएम पिन इक्वल टू एटीएम पिन। अब क्या होगा, इसको एक बार रन करके पहले हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारा एटीएम पिन 9898 आ रहा है। तो उससे पहले हम यहाँ पे आपको दोनों चीज़ दिखा देते हैं कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर को भी मतलब एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर हम पूरे को भी एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए भी हम यहाँ पे फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम फंक्शन एक क्रिएट कर देते हैं, void डिटेल। void डिटेल का नाम हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया। ये हमें क्या करेगा, सी आउट सपोज डिटेल ऑफ अकाउंट। डिटेल ऑफ अकाउंट ये हमें बताएगा। यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं सी आउट एटीएम पिन। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एटीएम पिन। ओके, तो अगर इसे हम डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देते हैं। अगर जब किसी एक पर्टिकुलर डेटा मेंबर को मैसेज करना चाह रहे हैं तब हम सेटर गेटर का यूज करते हैं। अदर देन हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हो ओबीजे डॉट डिटेल, हमें अकाउंट का डिटेल दिखाओ। तो अब रन करके एक बार इसे देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, हमने सिर्फ डिटेल फंक्शन को कॉल किया, उसने हमें पूरी डिटेल दिखा दी। बट अगर जब हम चाहते हैं कि हमें नहीं भाई हमें सिर्फ एटीएम पिन देखना है और कुछ नहीं देखना है, तब उस टाइम पे हमें सेटर और गेटर फंक्शन का यूज करना पड़ता है, जिससे कि हम सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर चीज को देख सकें। तो अभी तक जैसे हमने बताया कि ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होता है वो दिस पॉइंटर को मिलता है। तो आप लोग को अभी समझ में नहीं आया होगा तो हम आप लोग को एग्जांपल के थ्रू दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ये मेमोरी में कुछ स्पेस लेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट एड्रेस और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओबीजे। ओके, सो अभी के लिए हम फिलहाल इसे कमेंट कर देते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट उसका आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ दिस और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराते हैं, दिस। क्योंकि दिस को क्या वो मिला था, दिस को मिला था कि भैया तुम जाओ जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है तुम उसका रेफरेंस ले लो और उसी पे जो चेंज करना उसी पे करना और कहीं ना करना, यानी कि 1010x पे ही तुम चेंज करना जो कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। जैसे कि अभी यहाँ पे अब हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ दोनों जगह पे। तो यहाँ पे भी दिस एड्रेस इक्वल टू दिस। सो जैसे कि अब इस लूप को हम यूज रन कर लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा एड्रेस। सो यस आ गया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा FEB8 ये जो है मेमोरी ऑब्जेक्ट को एलोकेट हुई थी, तो उसने क्या किया, अपना यही रेफरेंस जो है पास कर दिया दिस को। तो दिस ने क्या किया, दिस उसी रेफरेंस का यूज कर रहा है और उस रेफरेंस पे जो डेटा मेंबर हमारा अकाउंट नंबर था उस अकाउंट नंबर पे जाकर के जो लोकल हमने अकाउंट नंबर या कॉल बाय वैल्यू किया था तो उस वैल्यू को जाकर के वहाँ पे असाइन कर दिया। और उसी तरह यहाँ पे जब हमने एटीएम पिन की बात की
तो उसी तरह हमारा एटीएम पिन भी सेट हो गया है। सो गाइस, आप लोग, हमें लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। बट अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनलाइन कीवर्ड क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम नए नए कंटेंट ऐसे ही लाते रहें।